नमस्कार, भीतर की बात में आपका स्वागत है। बाबा के साथ कई खबरों के साथ हाजिर हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा बिहार में मिशन बिहार की। अब मिशन बिहार के तहत भाजपा, जदयू, राजद सभी दल अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन ये मिशन बिहार भाजपा के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बाबा, मिशन बिहार में कौन कौन से दल शामिल हैं इस बार? देखिए सनी, मैं सुबह सवेरे में जब आज खबर कर रहा था तो मैंने ये जानकारी साझा की थी कि मैं मेरीन ड्राइव पे हूँ। जो नया ये गंगा सेतु पथ जो बना है वहाँ टहलने के लिए अच्छा माहौल है और धूल धक्कर से अलग वहीं टहलने का कार्यक्रम हमारा चल रहा था। हम प्रतिदिन जाते हैं और वहीं से कुछ खबरें हम भेज दिया करते हैं जी। इसी दौरान जब मैं खबर कर रहा था, कई राजनीतिक दल के नेता जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनसे हमारी बातचीत होनी शुरू हो गई। वो हमारी गाड़ी और मुझे देख करके वहाँ आ गए और बातचीत होने लगी। बहुत सारी बातें हुई सनी। उनमें बिहार की राजनीति के एक से एक राजनीतिज्ञ धुरंधर थे, जो आज से नहीं, उनकी राजनीतिक जो ज़मीन है वो 30 साल 40 साल पुरानी ज़मीन है जी। और मेन फ्रेम में रहे हैं। वैसे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति को दिया है जी। सीधे तौर पर उनका कहना है कि मिशन बिहार शुरू हो चुका है, चाहे वो तेजस्वी यादव के थ्रू हो, उपेंद्र कुशवाहा के थ्रू हो, कांग्रेस के थ्रू हो या फिर भाजपा के थ्रू हो। क्योंकि अब जिस तरह से गठबंधन की राजनीति चल रही है उसमें जहां महागठबंधन अक्सर बन करके बिखर जाता है, वहीं आपने देखा होगा कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी एनडीए का हिस्सा लोग रहते हैं जी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मिशन बिहार शुरू किया है। उस मिशन बिहार में कितने लोग रास्ते से हटेंगे, कई नए समीकरण बनेंगे जी। ये सारी बातें जो हैं हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही उस पर विशेष कुछ आता है, हालांकि इसी खबर में अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है जिसको हम बताएंगे, और आप पूरा अगर देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमने मिशन बिहार जो कहा है उसकी क्या क्या परिकल्पना की जा रही है और किस किस दल के द्वारा क्या की जा रही है। RLSP 2 की चर्चा चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपनी पार्टी को जीवित कर सकते हैं। सनी, आपको याद होगा मैं खबर कर रहा था तो मैंने कहा था आज से 10-12 दिन पहले जी कि एक सोशल मीडिया में पेज चल रहा है जिस पेज पे उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर डाली हुई है। अगर भारत लाइव के दर्शक, चूंकि जागृत दर्शक हैं, हर खबर पर ध्यान रखते हैं, कमेंट करके बताते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वो हमारी खबरों को देख रहे हैं, उस पर एक्शन रिएक्शन भी देते हैं, नाराज भी होते हैं, बहुत तरह की बातें। मैंने कहा था कि उस सोशल मीडिया अकाउंट से जिस पर कि तस्वीर लगी हुई है उपेंद्र कुशवाहा की, उस तस्वीर पर लगी हुई जो पोस्ट है उस पोस्ट से लगातार ये कहा जा रहा है कि RLSP के जो पुराने कार्यकर्ता और साथी हैं वो अपना नंबर साझा करें और किस किस जिला से हैं वो बताएं। हमने आज से 10-12 दिन पहले ये बात रखी थी, लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया तब भी आप लोगों ने पंचनामा में इसकी बात चर्चा की कि आखिर क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा आखिर जब इतना ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहे हैं तो क्या करेंगे जी। मेरी चर्चा इस विषय पर भी हुई। मैंने बहुत ही करीबी लोगों से बात किया जो RLSP के फाउंडेशन के मेंबर थे जी। कई लोगों ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि हमने एप्लीकेशन तो जरूर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर अब तक अपना आदेश पारित नहीं किया था। ऐसी स्थिति में RLSP जो है वो चुनाव आयोग में और कागज पर अभी भी जीवित है जी। मैंने जब ये बात पूछा कि जीवित रहने से और उपेंद्र कुशवाहा के विलय से बहुत सारी बातें सामने आती है, अब क्या करेंगे उसका आप, तो बोले कि अब यही करना होगा कि एक बार फिर से RLSP को जीवित करना होगा। क्योंकि इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया, जब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे थे और वशिष्ठ नारायण सिंह दोनों का मांडवाली जो कहा जाता है बिचवनिया का काम करके दोनों को एक साथ जोड़ना चाह रहे थे और जोड़ दिया उन्होंने। उस समय ये शर्त हुआ था कि नीतीश कुमार ने आग्रह किया था कि मेरे बाद आप ही को संभालना है जी। ये मैंने पिछली खबर में चर्चा किया है, लेकिन ये चूंकि विस्तार से उस विषय पर हम बता रहे हैं इसलिए हम डिटेल्स में दे रहे हैं कि उस समय ये तय हुआ था, नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था उपेंद्र कुशवाहा को कि लौकुश समीकरण के अब झंडा आप ही को लेकर के चलना है और मेरे बाद आप ही को सब कुछ संभालना है जी जी। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि लगता है कि शेर का दांत कमजोर हो गया है जी। लेकिन ये एक क्षणिक पैतरा था। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मैंने देखा जी जी। इस पर भी मैंने चर्चा की और जिनसे मेरी बात हुई थी
जिन्होंने पोस्ट किया था उनसे भी मेरी बात हुई। वो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि समता पार्टी जब बनी थी, समता पार्टी के समय से ही कई लोगों को मैं जानता हूं, जो कांग्रेस के भी लोग हैं, कई लोग मेरे साथ आज बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग गए तो थे जदयू में बिहार के विकास के लिए, लेकिन स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि हम लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में विभात सिंह नाम है उनका, विभात सिंह ने एक पोस्ट किया था जिस पर मैंने उनसे पूछा। उन्होंने पोस्ट क्या किया था, पहले ये जान लीजिए कि बूढ़ा शेर कंगन का लोभ दे रहा है। कुशवाहा जी शेर की होशियारी नहीं समझ पाए, भावना में बह गए, अब 25 में युवराज। यानी कि आप समझ लीजिए उपेंद्र कुशवाहा को 2021 में नीतीश कुमार बुलाते हैं कि लौकुश समीकरण को तैयार किया जाए और उन्हें हाशिए पर लेके चले जाते हैं। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के आते ही उन्होंने आरसीपी सिंह को इसका दिया था कि आप जो हैं हमारे बाद आप ही संभालेंगे। अब उनके नए जो है आरसीपी सिंह के जाने के बाद उन्होंने ललन सिंह को कहा कि अब मेरे बाद ललन सिंह संभालेंगे। और ललन सिंह के साथ जब 4 महीना पहले वो तेजस्वी यादव के साथ आए तो आरसीपी सिंह, कुशवाहा, ललन सिंह सबको साइड कर दिया और कहा कि तेजस्वी यादव अब संभालेंगे कमान। इसका मतलब सीधा है कि जो आप लोग लगातार जो पंचनामा में कहते हैं, संपादक जी कहते हैं, नमन मिश्रा जी, कि बूढ़ा शेर जब हो गया था तो कंगन फेंक करके फंसाता था। नीतीश कुमार वही चीज कर रहे हैं। और दांत की बात जहां तक मैंने कहा, ये उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ नहीं रह गया है, अगली राजनीति के लिए वो हमें बुला रहे हैं, तो उनको पता है कि हम किस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि अब आरएलएसपी एक बार फिर से अस्तित्व में आ गई है। अभी तक चुनाव आयोग ने उसे निरस्त नहीं किया है और बहुत सारी बातें दिल्ली में डिस्कस हो रही है। बहुत जल्द बहुत कुछ खुल करके सामने आ सकता है। आरएलएसपी पार्ट 2 जो है वो वापसी हो सकती है और अस्तित्व में एक बार फिर से आ सकता है। कांग्रेस अपनी शर्तों की वजह से फिर से चर्चा में है। नए अध्यक्ष ने तेवर दिखाए हैं, क्या लगता है कांग्रेस की शर्तों के आधार पर कुछ बातचीत बनेगी? देखिए सनी, कांग्रेस की बात तो हम कर ही रहे हैं। कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही हो, केंद्र के चुनाव की तैयारी हो रहा हो, लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो, ऐसी स्थिति में विधानसभा की चर्चा निश्चित रूप से थोड़ा अग्रसोची नहीं लगता है, या फिर किसी आपके भितरिया जो है आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं लगता है। क्योंकि 2024 की तैयारी करते करते आप 2025 में चले जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कोई नया स्वांग रच रहे हैं, नया कोई गेम करना चाह रहे हैं जिससे सब सशंकित है। आपने जीतन राम मांझी का भी सुना, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया। आपने तेजस्वी यादव का भी सुन लिया कि तेजस्वी यादव भी इस पद को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2025 तक किसने देखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। और आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार को दिल्ली ले गए थे सोनिया गांधी से मिलवाने के लिए, तो वहां से निकलने के बाद ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर थी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करेंगे। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया। और उसके बाद आपने खबर भी किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के कड़े तेवर के बाद नीतीश कुमार ने पब्लिक डोमेन में आगे कहा कि कोई विलय उलय की चर्चा नहीं है। जबकि जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो बहुत इंटरनल सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरी पटकथा लिख दी गई थी, विलय की बात थी। और इसी आधार पर कांग्रेस ने कहा था कि हाँ, आप हमारे G23 का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले जो नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था, उस समय नीतीश कुमार को महागठबंधन में नहीं थे, एनडीए में थे, तब उन्हें चिट्ठी दी गई थी। और अब जबकि बदली हुई परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नया चाल चले हैं और वो तेजस्वी यादव को सामने किया। बात की जाए तो नीतीश की नई चाल तेजस्वी को फेरा में इस बार डाल दी है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो हो पाएगा? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो तेजस्वी यादव की वर्तमान स्थिति है उसमें 2 लाइन बहुत जरूरी है कि चुभन कांटों से होती तो शिकायत कर लेता, चुभन कांटों से होती तो शिकायत कर लेता, दर्द फूलों ने दिया है शिकायत किससे करें। अच्छा, आप इस चीज़ देख रहे हैं कि नहीं कि बहुत ही छोटा सत्र है, लेकिन उस सत्र में तेजस्वी यादव की भूमिका आपको समझ में आ रही है, नीतीश कुमार की भूमिका समझ में आ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तब भी आप सदन में चिल्लाने लगते हैं, आप तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तब भी चिल्लाने लगते हैं। आप जिम्मेवारियों का बंटवारा करते नहीं हैं। सारे विभाग जो 40-42 विभाग है, सारे विभाग की मॉनिटरिंग आप ही करिएगा।
तेजस्वी यादव अपने आप को एक बार फिर से यहाँ आने के बाद, एक तो चूंकि सत्ता में उनका आना बहुत जरूरी था, मैं कई बार कह चुका हूँ कि उनकी पार्टी के भीतर अब सत्ता से दूर रहने का दंश झेल रहे थे वो, लोगों में कई तरह की भावनाएं आ रही थी, अविश्वास फैल रहा था कि हम सत्ता में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नीतीश कुमार का वो जो ऑफर था। लेकिन उसके बाद जो शर्तें हुई थी, उन शर्तों को, जैसे आपको याद होगा कि जैसे विलय की शर्त को लेकर के, विलय की बात को लेकर के नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। जैसे अपना उत्तराधिकारी को लेकर के नीतीश कुमार पलटी मारते रहे हैं, और उत्तराधिकारी जिसको बनाते हैं, जो नीतीश कुमार के करीब होता है, उसको उतना ही दूर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव और उनके थिंक टैंक को इस बात समझ में आ गई है, लेकिन उनको बनना था मुख्यमंत्री बीच में ही 2025 से पहले, लेकिन नीतीश कुमार ने 2025 तक उनको बुक कर दिया। और कुर्नी ने जो रिजल्ट दिया वो साफ लग रहा है कि कुर्नी की हार नहीं हुई है नीतीश, कुर्नी में कुशवाहा और कुर्मी की हार हुई है क्योंकि इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ये 50,000 वोट अगर मानते हैं 25,000 पड़ा, ट्रांसफर हो गया रहता तो खेल दूसरा होता। इन सारी बातों को लेकर के सशंकित जरूर हैं तेजस्वी यादव, और फेरा में ही पड़ गए हैं कि उनको दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उन फैसलों से पार्टी के अंदर नाराजगी है, लेकिन वही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन के तहत लगातार आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि भाजपा 24-25 को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनाती हैं, कौन कौन से दल भाजपा के इस मिशन में शामिल होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।